नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पर माय डियर अपन आज बात करेंगे एक नए टॉपिक की, एक शानदार टॉपिक की माय डियर अपन बात करने यहाँ पर जा रहे हैं। एक एक चीज़ को आराम से आपको देखना, समझना किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। तो यहाँ पर बात करेंगे लाभ तथा हानि की माय डियर, बात करेंगे प्रॉफिट लॉस की अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। किसी एग्जाम के लिहाज से माय डियर बात करें, हर एग्जाम की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से बात को उठाएंगे, धीरे धीरे कहानी को माय डियर चलाएंगे, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। तो देखें प्रॉफिट लॉस की माय डियर बात करेगा, देखें बात आपकी कैसे चलेगी, क्या कहानी आपकी चलने वाली है। देखिए प्रॉफिट और लॉस की माय डियर बात करें, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। एक तो बात यहाँ पर माय डियर बात करेगा आपसे क्रय मूल्य की बात करेगा, एक बात करेगा आपसे विक्रय मूल्य की बात करेगा, और एक बात करेगा आपसे अंकित मूल्य की बातें करेगा। ये अलग अलग बातें यहाँ पर माय डियर आपसे करने वाला है। चीज़ों को समझना, पहले इन शब्दावली को अपन समझ लें कि ये होता क्या क्या है। इन पे अब अगर थोड़ा सा गौर करें तो यहाँ पर माय डियर बात करा लाभ तथा हानि की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अपना टॉपिक क्या है आपका? लाभ तथा हानि। ये है। अब यहाँ पर माय डियर बात करें, एक तो बात करेगा आपसे क्रय मूल्य की बात करेगा। किसकी बात करेगा इसमें? एक तो बात करने वाला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की माय डियर बात करें तो ये आपका क्रय मूल्य क्या होता है, यानी आपकी क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। और इसे किससे निरूपित किया जाता है? यहां पर माय डियर बात करें किसी से बताते, सीपी से। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य की माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस। और इसे आप एएसपी से डिनोट करते हो। एक माय डियर बात करें तो आपका क्या होगा? अंकित मूल्य होगा। क्या होगा आपका? अंकित मूल्य। और ये हो जाएगी आपकी मार्क प्राइस। और इसे किससे डिनोट करेंगे? एमपी से। क्लियर है? अब यहां पर माय डियर बात करें तो देखिए बात आपकी क्या है, एक तो क्रय मूल्य होगा। एक क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? विक्रय मूल्य क्या होता है? और आपकी मार्क प्राइस क्या होती है? अंकित मूल्य आपका क्या होता है? अगर क्रय मूल्य की माय डियर बात करें, जैसे कोई भी वस्तु है, मान लो कोई चीज आप बनाते हो और उसको बनाने में आपने जितना भी खर्चा किया, जितना भी आपका लागत लगी, जितनी भी आपकी लागत लगी, जितना भी आपका खर्चा हुआ, वो तो आपको, मान लो कोई भी ये पेन है, अब किसी कंपनी ने इसको बनाया और इसमें जितना भी खर्चा आया बनाने में, पेंटिंग जो भी करने में, पूरा जितना भी इसका खर्चा है, वो तो इसकी क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया, सीपी हो गया। अब वो किसी दूसरे व्यक्ति को इसको बेचता है तो वह उसके लिए क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी, विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी उसने कितने में बेचा। और अंकित मूल्य की माय डियर बात करें तो जैसे आप मार्केट में अपन जाते हैं, किसी भी वस्तु के ऊपर कोई भी मार्क प्राइस अंकित होती है। जैसे कोई रजिस्टर लेने आप गए, 100 रुपये अंकित होता है, 150 रुपये अंकित होते हैं, तो वो उसकी क्या होती है? अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस होगी। क्लियर है इतनी? अब यहां पर माय डियर बात करेगा, एक तो लाभ कब होगा, हानि कब होगा। कोई चीज का क्रय मूल्य कम हो और उसको आपने ज्यादा में बेचा हो, यानी विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा? लाभ होगा। और किसी व्यक्ति का आपका क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो और उसको आपने कम में बेचा हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। तब आपकी क्या होगी? हानि होगी। एक आपने सुना होगा, कभी आप बाहर जाते हैं, मॉल वगैरह में आपने देखा होगा कि 10% का छूट, 20% की छूट। तो जब भी माय डियर अगर डिस्काउंट जो दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। आपने देखा भी होगा कि 10% की छूट, 20% की छूट। और जो लाभ और हानि जो प्राप्त किया जाता है, लाभ जो भी होगा और हानि जो भी आपको होगी वो किस पर होगी? क्रय मूल्य पर। अगर आपको लाभ भी होगा तो वो भी किस पे होगा? क्रय मूल्य पर। अगर आपको हानि भी होगी तो हानि भी किस पे होगी? क्रय मूल्य पर होगी। क्लियर है इतनी? यानी आपको जो लाभ भी प्राप्त होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है, और जो हानि होगी वो भी किस पर होगी? कॉस्ट प्राइस पर। भाई जो कोई चीज है जितने में बनाई, जो हानि होगी जितनी आपने लागत लगाई उसी पे तो हानि होगी, उसी पर आपको लाभ प्राप्त होगा। इतनी बात समझ आ गई या नहीं?
लाभ कब होगा? जब ज्यादा में बेचोगे और कम में आपने बनाई होगी। हानि कब होगी? जब ज्यादा लागत होगी और कम में आपने उसको नुकसान में बेच दिया। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि यार लाभ बराबर क्या होगा, सीधी सी बात कर रहे हैं, देख लेते हैं इनको। यहां पर मैं बात करें, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि लाभ बराबर क्या होगा, किसके बराबर? लाभ बराबर। तो लाभ कब होगा? जब आपका किसी वस्तु को ज्यादा में बेचोगे और आपकी लागत कम होगी, यानी जिसका विक्रय मूल्य ज्यादा और क्रय मूल्य क्या हो? कम हो। तो यहां पर लाभ बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य माइनस आपका क्या होगा? क्रय मूल्य। ये तो आपका क्या हो जाएगा? लाभ होगा। अगर हानि की माय डियर बात करें तो आपको हानि कब होगी? और हानि की माय डियर बात करें तो हानि कब होगी? जब आपको किसी चीज को कम में, लागत तो आपने ज्यादा लगा दी और कम में बेच दिया, तो हानि बराबर आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये तो क्या हो जाएगा? आगे इतनी बात, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और हानि बराबर क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस आपकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। क्लियर है? आगे देखिए बात आपकी क्या है। फिर बात करेगा कि लाभ प्रतिशत की बात करेगा और एक किसकी बात करेगा? हानि प्रतिशत की बात करेगा। तो लाभ प्रतिशत की माय डियर बात करें तो लाभ प्रतिशत की अगर मैं आपसे बात करना चाहूं तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? जब भी लाभ और जो हानि होगी ना, लाभ और जो हानि आपको मिलने वाला वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही प्राप्त होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या हो जाएगा? ऊपर आपका क्या आ जाएगा? लाभ अपॉन आपका क्या आएगा? क्रय मूल्य यानी सीपी, इनटू माय डियर बात करें तो कितना आपका 100 आएगा। क्लियर? फिर बात करें हानि प्रतिशत की माय डियर बात करें, हानि प्रतिशत आपका क्या होगा? हानि प्रतिशत आपकी क्या हो जाएगी? यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? हानि अपॉन आपका क्या होगा? क्रय मूल्य इनटू माय डियर आपका क्या होगा? 100 होगा। तो बात को आपको ध्यान क्या रखना है? बात को आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपका लाभ और जो हानि होगी, लाभ प्रतिशत और आपकी हानि प्रतिशत निकाली जाएगी, वो किसके रेस्पेक्ट में निकलेगी? आपकी क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकलेगी। किसके रेस्पेक्ट में निकलेगी? क्रय मूल्य के। यहां पर मैं बात करें लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 हो गया। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है तो बात को देखें, बात आपकी क्या है, इधर देखें बात को माय डियर, देखेंगे आगे बात को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं। बात आपकी क्या है देखो, क्लियर? अब देखते जाओ आगे, देखे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर माय डियर बात आपकी क्या है। अब बात आती है डिस्काउंट की, बात आती है बट्टे की, बात आती है। भाई जो भी बट्टा होता है, बट्टा किस पे दिया जाएगा? आपका मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? जब भी बट्टा देंगे माय डियर, बट्टा किस पे दिया जाएगा? अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। जब भी जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो अगर मैं निकालना चाहूं आपके डिस्काउंट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत अगर मैं निकालना चाहूं तो बट्टा हमेशा किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, मार्क प्राइस पे दिया जाएगा। तो डिस्काउंट बराबर आपका क्या होगा? जितने का आप डिस्काउंट दे रहे हो, और डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? हमेशा मार्क प्राइस पर। किस पे दिया जाएगा? मार्क प्राइस पर। तो यहां पर आपका क्या आएगा? अंकित मूल्य इनटू आपका क्या हो जाएगा? 100 इनटू आपका क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब ये बट्टा होता क्या है? अगर बट्टे की माय डियर बात करें तो डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट होता क्या है? बट्टा या डिस्काउंट की माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है? बात को समझना भाई। बट्टा आपका क्या होगा? यहां पर माय डियर बात करें अंकित मूल्य माइनस आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य जितने में बेचा जा रहा है, यही तो होगा बट्टा। बट्टा क्या हो जाएगा? यहां पर माय डियर बात करें कि आपको छूट देने के बाद कितने में बेचा, उसका अंतर ही तो आपका क्या होगा? बट्टा होगा, डिस्काउंट होगा। और जब भी माय डियर आपको बट्टा प्रतिशत निकालेंगे, डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? डी अपॉन अंकित मूल्य इंटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इतनी बात आगे समझ।
अब देखो बात को समझना, जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा, जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा तो यहां पर माय डियर जब भी डिस्काउंट दिया जाएगा अंकित मूल्य पर दिया जाएगा, और जब भी डिस्काउंट देंगे तो उससे आएगी क्या, आपकी सेलिंग प्राइस आएगी। क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। इतनी बात समझ आएगी। और जब भी आप लाभ या हानि होगी वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि होने पर भी क्या आएगा, आपका सेलिंग प्राइस आती है। आपकी क्या आती है, सेलिंग प्राइस। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक बात को एक बार आप देखें, यहां तक बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। तो देखो अपन ने दो प्रकार से बातें देखी है। बातें आपकी क्या है, क्या क्या देखी है, बातों को देखें, समझें। ये बातें मेरे ख्याल से आपकी क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर माय डियर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, अगर रिलेशन आप देखना चाहें तो बात आपकी क्या है, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा आपका, अगर आपको लाभ हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा, सीपी इंटू 100, जितने का आपको प्रॉफिट हो रहा है अपॉन कितना, 100। ये तो कब हुआ, जब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और जब आपको अगर लॉस होता है तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपका रिलेशन क्या होगा, सीपी इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस आपका जितने की हानि हो रही है अपॉन आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहां तक बात को देखें, बात आपको समझ आ रही होगी। तो एसपी और सीपी में जो आपका रिलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। एसपी और सीपी में जो आपका रिलेशन होगा वो इस प्रकार से होगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहां तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहां पर माय डियर जो डिस्काउंट दिया जाता है, देखो अपन ने लाभ किस पर कमाया, लाभ यहां पर इस पे कमाया जाता है। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की बात करूं, अगर किसी चीज पे आप डिस्काउंट दोगे तो देखें, अगर मैं सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस में अगर रिलेशन की बात करूं, ये मार्क प्राइस हो जाएगी इनटू क्या है आपका 100 माइनस क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट दोगे अपॉन क्या हो जाएगा। देखो डिस्काउंट देने पर भी क्या आ रही है, सेलिंग प्राइस, और यहां पर अपन प्रॉफिट कमा रहे हैं तब भी क्या आ रही है, सेलिंग प्राइस, और यहां पर हानि हो रही है तब भी क्या आ रही है, सेलिंग प्राइस। अब मैं कंडीशन ले लेता हूं, यहां पर ये वाली कंडीशन ले लें, यहां पर माय डियर ये वाली कंडीशन ले लें, लाभ वाली। कौन सी कंडीशन ले लें, लाभ वाली। और लाभ वाली कंडीशन अगर लेंगे, देखो लाभ कमाने पर भी क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट देने पर भी क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस, यानी सेम सेम है। तो यहां पर अगर माय डियर मैं इससे देखना चाहूं, इनमें अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो सीपी इंटू 100 प्लस पी अपॉन आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहां पर माय डियर बात करें, ये भी सेलिंग प्राइस है, और यहां पर बात करें तो ये मार्क प्राइस इंटू आपका क्या होगा, 100 होगा। दोनों में रिलेशन अगर देखें तो इससे कट जाएगा। तो मैं अगर सीपी और एमपी का यहां पर माय डियर बात करें, ये सीपी हो जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एमपी हो जाएगा। दोनों का अगर रेशो निकालना चाहूं तो ये सीपी एमपी नीचे है, ऊपर आपका क्या रहेगा, डी, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा 100 प्लस पी। क्लियर है। तो ये तो इसके रिस्पेक्ट में और ये इसके रिस्पेक्ट में, ये बातें थी, कुछ फॉर्मूले हैं जो ये होते हैं, लेकिन यहां पर माय डियर बात करें इनका कहीं भी अपन यूज लेने वाले नहीं है। तरीका क्या रहेगा, चीजों को देखना, कैसे बात आपकी करेंगे, एक एक चीज को आपको समझना है। तो देखें अब स्टार्ट करते हैं। तो बातें थी जो आपको बतानी थी और आपको आइडिया भी होना चाहिए, उन चीजों का हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया। अब यहां पर माय डियर देखे बात को आगे, देखे बात आपकी क्या है, इनकी आपको कहीं भी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। बातों को समझना, किस टाइप से माय डियर बात आपकी कर रहा है, बातों को समझें, बात आपकी क्या है देखें। अब जैसे ये क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ, और क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखो फॉर्मूले का आपको यूज नहीं लेना। तरीका आपका क्या रहेगा, एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 16 सही 2/3% का लाभ है होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्या ज्ञात करना है आपको, क्रय मूल्य। अब यहां पर माय डियर बात को देखें, बात को समझें, किस टाइप की बात कर रहा है। एक वस्तु को 1470 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, और विक्रेता को कितना लाभ होता है, 16 से 2/3% का लाभ होता है। अब डायरेक्ट आपको कैसे करना है, यहां पर लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, यहां पर माय डियर बात करें तो कितने का लाभ हो रहा है, 16 से 2/3% का लाभ हो रहा है। अब ये जो प्रतिशत में आ रहा है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कर ले। वैसे डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो अब धीरे धीरे चीजों को बनाएंगे, याद होती जाएगी। देखो इसको कैसे चेंज करना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे, ये 16 इंटू 3 करेंगे 48, 48 में 2 ऐड करेंगे कितना 50, 50 बटा कितना आ जाएगा आपका 3%। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए यहाँ पर माय डियर बात करें 50 बटा आपका कितना है 3 है, इंटू कितना कर दे 100 से भाग दे दें।
और 100 से माय डियर भाग देंगे तो ये एक बार और ये आपका कितना 2 बार, कितना आ गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना 1/6। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो इसके बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। 16 सही 2/3 को प्रतिशत को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 1/6 आएगी। मैंने पूरा आपको बता दिया। अब यहां पर वो बात करा बेचने पर विक्रेता को लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहां पर माय डियर जो लाभ प्राप्त होता है वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पर। यानी ये तो आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और लाभ कितने का हो रहा है, ये आपका क्या है, प्रॉफिट है, यानी ये आपका क्या है, लाभ है। ये क्या है आपका, यानी कॉस्ट प्राइस 6 है और लाभ कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है। तो यहां पर माय डियर बात करें सीपी आपका कितना आ गया, यहां पर 6 आ रहा है। और लाभ प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। अगर क्रय मूल्य 6 यूनिट है और 1 यूनिट का अगर लाभ हो रहा है तो यहां पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस, लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। जब लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर माय डियर सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 रुपए का लाभ हो रहा है और कॉस्ट प्राइस आपकी 6 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर। और उसने कितने में बेचने की बात कर रहा है, यहां पर माय डियर 1470 में बेचने की बात कर रहा है। तो 7 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 7 यूनिट बराबर आपका कितना हो जाएगा, 1470। तो 1 यूनिट बराबर माय डियर बात करें तो 1 यूनिट बराबर, इसको 7 से डिवाइड कर दे, 7 14 और ये कितना 210 होगा। अब उसने पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य बराबर सीपी बराबर 6 दिया है। तो क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना दिया हुआ है, आपका 6 दिया हुआ है। और 6 से 1 यूनिट बराबर आपका 210 है, तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 210 करेंगे। और 210 करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दें, ये 0 ये आपका 6 होगा और ये कितना हो जाएगा आपका 12। यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 1260 रुपए। क्रय मूल्य कितना है, 1260 रुपए हैं। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। फॉर्मूले का यूज आपको नहीं लेना है, करना कैसे है इतनी बात आपको समझ आई होगी। फ्रैक्शन में आप चेंज करना मेरे ख्याल से आपको आता होगा, और चीजों को अपन धीरे धीरे देखते जाएंगे, चीजें आपको समझ आती जाएगी। इतनी बात आई समझ, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या। अब चलो देखो अगला माय डियर देखें तो आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बात को समझें क्या बात आपकी कर रहा है। देखो पढ़ें। उसने माय डियर आपसे बात करी और बात आपकी क्या कर रहा है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 6.5 ये आपका दिया हुआ है 65,780 रुपए है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चनों को देखते जाएं, करना क्या है, तरीका आपका क्या रहने वाला है। देखो बात क्या है, उसने बात करी है, एक व्यक्ति अपना सामान 8 सही 1/3% लाभ पर बेचता है। इतने पर बेचता है, कितने पर बेचता है, अब ये जो प्रतिशत दिया है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, ये कितना हो जाएगा आपका 8 × 3 करेंगे 24, 24 में एक ऐड करेंगे 25। तो यहां पर माय डियर बात करें कितना हो जाएगा, 25/3 हो गया। ये सिंपलीफाई कर दिए। और यहां पर माय डियर बात करें तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितने से डिवाइड कर दे आप, 100 से। और 100 से डिवाइड किया तो यहां पर आपका कितना आ जाएगा, आपका 4, यानी कितने आ जाएगी वैल्यू, 1/12। यानी 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आपका कितना होता है, 1/12। कितना होता है भाई, 1/12। क्लियर है, ये आपको डायरेक्ट ध्यान होना चाहिए। अब यहां पर माय डियर बात करा लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, अब लाभ हो रहा है और लाभ होगा वो किस पे होगा, सीपी पे होगा। यानी ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी सीपी बराबर यहां पर माय डियर बात करें तो कितना है आपका, 12 है। और बात करें कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई, 1 का। जब प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, ज्यादा में बेचोगे तभी तो लाभ हुआ। यानी 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 1 रुपए ज्यादा में बेचा होगा, और 1 रुपए ज्यादा में बेचा होगा तो यहां पर माय डियर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 13 है। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी होगी, 13 होगी। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई, क्लियर है। अब उसने माय डियर बोला है कि विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य आपका दिया हुआ है, यहां पर सेलिंग प्राइस उसने कितनी दी हुई है, इतना दिया है। तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 13 यूनिट बराबर यहां पर माय डियर बात करें कितना, 65,780 दिया है। तो 1 यूनिट बराबर माय डियर निकाल ले, और 1 यूनिट बराबर निकालेंगे 65 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे कितनी बार आपका, 5 बार, 0 फिर कितना 6 बार, और ये कितना 0। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, इतना आ गया 5060।
अब बात करें क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है आपका, सीपी बराबर कितना है, क्रय मूल्य यहाँ पर माय डियर बात करें सीपी बराबर आपका कितना है 12, 1 यूनिट बराबर ये है, तो यहाँ पर माय डियर इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, और 12 और 6 का माय डियर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 72, तो 72 का आपका क्या आ जाएगा 72, और 12 पंजो कितना 60 आ जाएगा, यही आएगा। तो यहाँ पर माय डियर उसका जो क्रय मूल्य था वो क्या था, इतने रुपए थे, क्रय मूल्य था जो क्या था आपका इतने रुपए थे, 60,720 रुपए, 60,720 रुपए। तो यहाँ तक माय डियर आपको बात समझ आई या नहीं आई, थोड़ी थोड़ी बात आपके पल्ले पड़ी या नहीं। तो यहाँ पर जो प्रतिशत में वो देगा, चीजों को आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, और फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो बात अपने आप आपकी बनती जाएगी, धीरे धीरे बातें आपकी बनती जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बरोबर है, क्लियर है भाई, बात समझ में आ रही है। फॉर्मूले का यूज आप नहीं ले रहे, चीजों को दिमाग में बिठाना, और चीजों को दिमाग में बिठाओगे तो अपने आप चीजें होती जाएगी। अगला देखो, अगला क्या दिखा है, अगला अभी देखते जाएं आप, समझते जाएं बातें क्या है। बात कराए एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के, अब देखो लैंग्वेज को पकड़ना, विक्रय मूल्य के, वैसे तो जो लाभ और हानि होती है वो क्रय मूल्य पर होती है, लेकिन यहां पर उसने बोल दिया विक्रय मूल्य के, तो इसके रेस्पेक्ट में यहां पर आपको लाभ दिया हुआ है, 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो दुकानदार का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो देखें, आराम से देखें बात आपकी क्या है। यहां पर माय डियर आपका दिया है कितना, 16 से 2/3%। चलो पूरा चेंज करके बता दी, ये हो जाएगा 16 × 3 करेंगे 48, 48 में 2 ऐड करेंगे कितना 50, 50 बटा कितना 3 होगा, और ये आपका क्या है प्रतिशत में, इसे भी चेंज कर दें 50/3, और कितनी बार 2 बार कितना हो जाएगा 1/6, यानी 16 से 2/3% की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/6। अब यहां पर माय डियर गौर करना, विक्रय मूल्य पर लाभ, लाभ किस पे दिया है, विक्रय मूल्य पर दिया है उसने, इस चीज का बड़े ध्यान रखना। वैसे तो जो लाभ प्राप्त होता है किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन अगर उसने दे दिया तो फिर आपको किस पर मानकर चलना है, सेलिंग प्राइस पर मानकर चलोगे, और सेलिंग प्राइस पर मानकर चलोगे तो यहां पर माय डियर बात करें, यानी 6 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो यहां पर ये सेलिंग प्राइस होगी, और ये आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा, ये आपका क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहां पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस बराबर कितना यूनिट आ रहा है 6 आ रहा है, और लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है 1 का हो रहा है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं, जब लाभ होगा और सेलिंग प्राइस 1 है और 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 5 होगी या नहीं होगी, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या, कितनी होगी 5 होगी या नहीं होगी, बरोबर है। वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है, क्लियर है। अब यहां पर माय डियर बात करें कि उसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर अपन जानते हैं लाभ अपॉन सीपी इंटू कितना 100, तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका माय डियर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर वे कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, और लाभ प्रतिशत किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यहां पर सीपी के रेस्पेक्ट में है, तो कितना हो जाएगा ये होगा इंटू कितना 100। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20% का लाभ हो रहा है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बातें आपको पकड़ में आ रही होगी, कहीं भी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, चीजों को देखते जाएं, चीजों को माय डियर समझते जाएं, किस टाइप से कहानी आपकी चलने वाली है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, और इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अगले में दिमाग लगाएंगे, अगले में माय डियर दिमाग लगाएं, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य की 25% हानि पर बेचता है, तो व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत बात करें, अब बेच रहा है विक्रय मूल्य की, किसकी विक्रय मूल्य की, कितने प्रतिशत हानि पर 20% की हानि पर बेचता है। तो देखिए वही बात कर रहा है, कुछ नहीं करना, लेकिन इस शब्द का ध्यान रखना है, विक्रय मूल्य की हानि पर बेचता है। यहां पर माय डियर बात करें 25% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/4, पूरा ही कर देते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/100, तो यहाँ पर माय डियर कितना आ जाएगा 1/4, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1/4 आ गई। अब वो बात कर रहा है विक्रय मूल्य, क्या दिया है विक्रय मूल्य, तो ये आपका क्या होगा सेलिंग प्राइस होगी, और ये आपको हानि हो रही है तो ये आपकी क्या होगा लॉस होगा, यानी सेलिंग प्राइस बराबर, यहाँ पर माय डियर बात करें सेलिंग प्राइस बराबर कितना है आपका 4 है,
और लॉस बराबर कितने का लॉस हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब यहां पर माय डियर बात करें, अगर लॉस हो रहा है, हानि हो रही है, तो क्या ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। अगर 1 रुपए की हानि हो रही है 4 रुपए में बेचने पर, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 5 रुपया हो गया, तभी तो 1 रुपए की हानि हुई। 4 रुपए में बेचने पर तभी तो 1 रुपए की हानि हुई, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 5। वो बात कर रहा है कि हानि प्रतिशत कितनी होगी, तो हानि प्रतिशत यहां पर माय डियर बात करें, कितने रुपए की हानि हो रही है भाई, 1 रुपए की हानि हो रही है। कितने रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपए की, और आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यहां पर माय डियर बात करें तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो कितने प्रतिशत की यहां पर माय डियर बात करें तो कितनी बार, 20 बार। कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 20% की क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक बात को आपने पकड़ लिया होगा, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। कितने का लॉस होगा भाई, 20% की हानि हो जाएगी। क्लियर है, थोड़ी थोड़ी बात आप पकड़ पा रहे हो, भावनाओं को आप समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, चीजों को माय डियर देखते जाएं। क्लियर है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब चलो देखो यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, पढ़ें अगला। अगली माय डियर देखें, बड़ी सिंपल सी बात करिए। एक व्यक्ति एक वस्तु का विक्रय मूल्य के, फिर किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, विक्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। चलो देखो क्या कर रहा है, कितने प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है, 1/3% लाभ पर। कितना हो जाएगा, 24 और 1 25, 25 बटा कितना, 3%। इसको चेंज कर दें तो 25/3% इंटू कितना, 100, कितना आ जाएगा, वही आपका 1/12। फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और कितना आ गया आपका, 1/12 आ गया। यहां तक माय डियर किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताएं, कितना आ जाएगा, 1/12। अब देखो 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन आपका कितना बना, 1/12। किसकी बात कर रहा है, विक्रय मूल्य। लाभ किस पर कमा रहा है, विक्रय मूल्य। वैसे तो क्रय मूल्य पर कमाया जाता है, लेकिन उसने दिया हुआ है, तो आपको मानना क्या है, किस पर कमा रहा है, विक्रय मूल्य पर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और लाभ कमा रहा है तो ये आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पर मैं ये बात करें, अगर सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 12 है, और प्रॉफिट आपका कितने का हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और सेलिंग प्राइस आपकी 12 है, तो कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी हो जाएगी भाई, 11 हो जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या। तो यहाँ पर मैं बात करें, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत आपका क्या हो जाएगा, कितने का लाभ हो रहा है, 1 पर सीपी क्या है आपका, 11 इंटू कितना आपका, 100 है। और माय डियर इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर बात करें 9 सही 1/11% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इतने प्रतिशत का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ तक बातों को आप पकड़ पा रहे हो। धीरे धीरे चीज़ों को माय डियर देखते जाएं, चीज़ें आपकी समझ आती जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आई होगी। यहाँ तक माय डियर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब देखो बढ़ाएं बात को आगे। आगे माय डियर बात करें तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बात आपकी बातों को देखते जाओ, आप समझते जाओ। देखें, बात करें यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। वो बात करें 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का सीपी, और बात करा 14 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, यही है। तो यहां पर माय डियर बात करें, अगर इसे 2 से काटना चाहें तो बात आपकी क्या है, ये कितने टाइम, 8 बार, और ये कितनी बार, तो 8 सीपी बराबर यही होगा, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, तो यहां पर माय डियर बात करें सीपी अपॉन एसपी बराबर माय डियर आपका कितना हो जाएगा, सीपी अपॉन एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 7/8। यानी यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है एसपी सीपी बराबर 7 और एसपी बराबर क्या है, 8 है। सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का अंतर है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का। तो यहाँ पर माय डियर बात कर रहा है लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, लाभ होगा। और कितने का होगा,
कितने प्रतिशत का होगा? तो यहाँ पर माय डियर बात करें, यहाँ पर आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी है 7 है, सेलिंग प्राइस कितनी है 8 है, सेलिंग प्राइस 1 रुपया ज़्यादा है तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपये का लाभ हो रहा है। यहाँ पर माय डियर बात करें इन अपॉन 7 इंटू कितना 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 बटा कितना 7, और इसे माय डियर डिवाइड करेंगे तो एक बार बचा कितना 3, 30 हो जाएगा। 30 को अगर 7 से माय डियर डिवाइड करेंगे कितनी बार? आपका 4 बार, रिमाइंडर कितना 2 बटा कितना 7, इतने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। 14 से ही 2 बटा 7 प्रतिशत का क्या होगा? लाभ होगा। कितनी सिंपल सी बात यहाँ पर माय डियर कर रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। यहाँ तक माय डियर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में? क्लियर है? आगे देखो, आगे बात क्या कर रहा है। आगे माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें अगला दिया हुआ है, देखो क्या अगली माय डियर बात कर रहा है। बात को समझें। बात कर रहा है, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, अभी देखो आप आराम से, अभी चीजों को समझे कि करना क्या है। उसने बोला है कि 2750 वस्तुओं का 2750 वस्तुओं का और 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये लिख दिया साहब, जैसा बोला था वही तो किया है। यहां पर काटा कूटा कर दे, 0 से आपका 0 उठ जाएगा और आगे काटना चाहें तो बात आपकी क्या 25 से काट दे। 25 से कितनी बार? एक बार, 2 बचा, फिर 25 हो जाएगा कितनी बार? एक बार। 25 इसको काटेंगे तो कितनी बार? आपका 10 बार। यानी यहां पर माय डियर बात करें 11 सीपी बराबर आपका क्या आ जाएगा? 10 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी की माय डियर बात करें तो सीपी अपॉन एसपी बराबर आपका क्या आ जाएगा? ये 10 अपॉन कितना 11। तो सीपी बराबर आपका 10 और एसपी बराबर ये होगा। क्या बात कर रहा है? अब सेलिंग प्राइस 11 है और कॉस्ट प्राइस 10 है, तो क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। कितने प्रतिशत का होगा? यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखो लाभ कितने का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है। कितने पर हो रहा है? 10 रुपये पर। और 100 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर माय डियर बात करें कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 10% का लाभ होगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यहाँ तक माय डियर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? कितनी सिंपल बातें वो कर रहा है, कितनी सिंपल बातें यहाँ पर की जा रही हैं। बिल्कुल नॉर्मल बात आपसे की हुई है। आगे इतनी बात समझ या नहीं है? कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलो देखिए अगला। आगे माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखिए बात को समझेंगे, बात को पढ़ें एक बार। बात कर रहा है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो लाभ तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो लाभ तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। करें, पढ़ें एक बार माय डियर। बात आपकी क्या कर रहा है, चीजों को देखें, बात को समझें, बात आपकी क्या है, चीजों को देखते जाएं। तो देखिए यहां पर माय डियर बात आपकी क्या करी है, चीजों को देखें समझें। उसने बोला है कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, कितनी वस्तुओं का? 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का आपका जो सीपी है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया। अगर यहां पर माय डियर बात करें तो इसे काट दें, काटेंगे तो आपकी बात क्या है, 3 से काट दे कितनी बार? ये आपका 4 बार, और ये आपका कितने टाइम? 4। तो ये आपका यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या बनेगी? 4CP ये हो जाएगा। तो CP अपॉन SP बराबर क्या होगा? 3/4। यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका क्या होगा? ये, और सेलिंग प्राइस कितनी? ये, और कितने का लाभ हो रहा है? सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। ये उसने बोला था। अब आगे माय डियर बात करें तो आगे उसने बोला है जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। यानी 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट दिया गया है वह 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो मान लेते हैं डिस्काउंट डी का दे रहा है और एक वस्तु पर डी का देगा तो 10 वस्तुओं पर 10 डी का देगा। तो यहां पर माय डियर बात करा 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। यानी 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के प्रॉफिट के क्या है? बराबर है। तो यहां पर डिस्काउंट अपॉन पी की माय डियर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अपॉन पी की बात करें तो ये आपका
1/2 हो जाएगा। इसको काट दें, ये आपका 1 टाइम और ये आपका कितनी टाइम 2 टाइम। अब यहां पर भाई ये बात करें तो बात को गौर करना, देखें डी बराबर कितना, यानी जब वो 2 रुपए का, यानी जब वो दुगना प्रॉफिट कमा रहा है तब आधा डिस्काउंट दे रहा है। तब क्या दे रहा है? आधा। यानी जब 2 रुपए का डिस्काउंट कमा रहा है, 2 रुपए का लाभ कमा रहा है तो 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, यानी लाभ दुगना कमा रहा है और उससे आधा क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। और यहां पर लाभ कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 दिखाई दे रहा है। लाभ आपको कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। इतनी बात समझ आ गई? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब चलो देखो यहां पर आइडिया बात करें तो आपको करना क्या है, बात आपकी क्या है। अब इन तीनों में रिलेशन अपन निकाल लें, तीनों में क्या निकाल लें? रिलेशन निकाल लें। तो यहां पर आइडिया बात करें, ये आपका क्या है? सीपी, और ये आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आइडिया बात करें एसपी, और ये क्या है? आपकी मार्क प्राइस। सीपी की आइडिया बात करें तो सीपी आपका कितना है? यहां पर आपका दिया है सीपी कितना दिया है आपका? 3, और आपका सेलिंग प्राइस कितनी है? 4 है। कितना ज्यादा है? अब देखना बात को, रिलेशन को देखें कि जब वो प्रॉफिट दुगना कमा रहा है, प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 2, तो डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 1 का। यानी जो प्रॉफिट का आधा डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट का क्या दे रहा है? आधा डिस्काउंट दे रहा है। तो यहां पर आइडिया बात करें, यहां पर प्रॉफिट कितने का कमा रहा है? 1 का कमा रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दे देगा? आधे का देगा, और आधे का डिस्काउंट देगा तो कितने का डिस्काउंट देगा? और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस किससे ज्यादा होगी? सेलिंग प्राइस से। तो यहां पर बात करें तो कितना आ जाएगा? यहां पर 4.5 आपकी क्या आ जाएगी? मार्क प्राइस आ जाएगी। यहां तक बात समझ आई या नहीं है? अब उसने बोला है कि लाभ प्रतिशत तथा छूट प्रतिशत के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहां पर माय डियर प्रतिशत के बीच अंतर निकाल लेते हैं, और अंतर कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट, पहले देख ले प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो लाभ कितने का हो रहा है? 1, और यहां पर माय डियर कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी? लाभ किस में निकाला जाता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3 है, इंटू कितना हो जाएगा आपका? 100, और 100 होगा तो यहां पर माय डियर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा? 33.333 चलता रहेगा। फिर बात करें यहां पर माय डियर डिस्काउंट प्रतिशत की बात करें, डिस्काउंट प्रतिशत की बात करें तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? यहां पर माय डियर जितना प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट उसका आधा डिस्काउंट दिया जा रहा है, 0.5 का दिया जा रहा है। और ये जो बट्टा जो छूट होती है वो किस पे निकाली जाती है? मार्क प्राइस पर। और मार्क प्राइस कितनी है? इंटू कितना? 100। यहां पर 0 से माय डियर बात करें, 0 से आपका 0 उठ जाएगा, बात आपकी क्या कर रहा है? और ये 5 से कट जाएगा, कितनी टाइम आपका? 9 टाइम। यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या है क्या? इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका? 11.11, और ये चलता रहेगा। दोनों के अंतर की आइडिया बात करें, दोनों के अंतर की अगर बात करें तो दोनों का अंतर आपका कितना आ रहा है? 33.33 से 11.11 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 22.22 चलता रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी। क्या कर रहा है देखो, पहले उसने दिया था 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां पर सीपी और एसपी का अपन अनुपात निकाल लिया। सीपी बराबर 3 है तो एसपी बराबर क्या आएगा? 4, यानी कितने का लाभ हो रहा है? 1 का हो रहा है। फिर बात करें 10 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो 10 वस्तुओं का डिस्काउंट 5 वस्तुओं पर दिए गए प्रॉफिट के बराबर कर दिया। यहां पर ये डिस्काउंट और प्रॉफिट का अनुपात कितना आ गया? 1:2। यानी जब डिस्काउंट आपका जब लाभ 2 कमाता है तो डिस्काउंट उसका आधा दे रहा है। ये बात क्लियर होगी। तो यहां पर सीपी बराबर कितना? 3 है, सेलिंग प्राइस बराबर कितना? 4 है। कितने का लाभ कमा रहा है? 1 का। तो डिस्काउंट क्या देगा? आधा देगा। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस ज्यादा होगी किससे? सेलिंग प्राइस से। किससे ज्यादा होगी? सेलिंग प्राइस से। तो 4 में 0.5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 4.5। प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लिया, 1/3 इंटू 100 33.33 आया। डिस्काउंट प्रतिशत निकाल दिया 0.5 अपॉन 4.5 इंटू 100 11.11 आया। और दोनों का अंतर लेंगे, कितना आएगा? 22.22 आ जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। चीजों को देखते जाएं माय डियर, समझते जाएं। जितने भी क्वेश्चन करें उन सभी का एक बार आप क्या करोगे? रिवीजन करोगे। इसके आगे की कहानी अपन फिर देखेंगे। उम्मीद करता हूं जितनी भी बातें अपन कर रहे हैं वो बातें आपको समझ आ रही होगी। क्लियर है? तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।